मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए मित्रों, देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है समूल नष्ट करना किस मुहावरे का सही अर्थ है। समूल नष्ट करना किस मुहावरे का सही अर्थ है, बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है जड़ खोदना, ऑप्शन बी है जी का जंजाल होना, ऑप्शन सी है चिराग तले अंधेरा, ऑप्शन डी है जी चुराना। बताइए मित्रों, समूल नष्ट करना किस मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है जड़ खोदना, ऑप्शन बी है जी का जंजाल होना, ऑप्शन सी है चिराग तले अंधेरा, ऑप्शन डी है जी चुराना। क्या मित्रों, ऑप्शन नंबर ए सही है, जड़ खोदना। ऑप्शन ए क्या है, जड़ खोदना, यानी समूल नष्ट करने का मतलब जड़ खोदना। देख दिया जाए, मोहन ने सोहन को समूल रूप से नष्ट कर दिया, अर्थात उनका जड़ से ही खत्म कर दिया। आइए मित्र, आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मुट्ठी में करना मुहावरे का सही अर्थ है। मुट्ठी में करना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है घूस देना, ऑप्शन बी है बस में करना, ऑप्शन सी है लड़ाई जीतना, ऑप्शन डी है बुरी तरह हराना। बताइए, मुट्ठी में करना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है घूस देना, ऑप्शन बी है बस में करना, ऑप्शन सी है लड़ाई जीतना, ऑप्शन डी है बुरी तरह हराना। तो मुट्ठी में करने का मतलब ये होता है कि बस में करना। देखिए, तो कहते भी है ना कि एक पत्नी ने अपने पति को मुट्ठी में कर रखा है। किसमें कर लिया? मुट्ठी में, अर्थात बस में कर लिया। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। कह रहा हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है बंदूक फेंक देना, ऑप्शन बी हथियार दे देना, ऑप्शन सी है हार मान लेना, ऑप्शन डी है इसमें से सभी। बताइए, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है। बंदूक फेंक देना, हथियार दे देना, हार मान लेना, इनमें से सभी। मित्रों, हथियार डाल देने का अर्थ होता है, यहाँ होगा हार मान लेना। क्या होगा? हार मान लेना। हथियार डाल देने का मतलब क्या होता है मित्रों? हार मान लेना। जैसे अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों ने रसद की आपूर्ति बंद होने पर हथियार डाल दिए। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 4। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है सब्जी का बाग दिखाना, ऑप्शन बी है झूठी आशा देना, ऑप्शन सी है सही बात करना, ऑप्शन डी है कोई नहीं। सही, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है सब्जी का बाग दिखाना, ऑप्शन बी है झूठी आशा देना, ऑप्शन सी है सही बात करना, ऑप्शन डी है कोई नहीं। मित्रों, यहाँ सब्ज बाग दिखाने का मतलब झूठी आशा देना। झूठी आशा देना, सब्ज बाग दिखाने का मतलब क्या है? झूठी आशा देना। जैसे कह दिया जाए, इंटरनेट पर 2 गुना पैसे को 2 गुना इंटरनेट पर पैसों को 2 गुना करने से
करने का शब्द बाग दिखाकर हमारे धन को लूट लिया। अर्थात ये कह रहा है कि ठगी का शिकार हो गया। शब्द बाग दिखाने का मतलब झूठी आशा दे करके वो क्या कर दिया, लूट लिया। शब्द बाग दिखाकर ठगी का धंधा तेजी से चल रहा, दिखाकर ठगी का धंधा तेजी से चल रहा कह सकते हैं। शब्द बाग दिखाने का मतलब झूठी आशा देना, झूठी किसी को जो आशा दिलासा देना। आइए, एक कहावत है ना, ये झूठी आशा देना। शब्द बाग दिखाने का अर्थ क्या है, झूठी आशा देना। यहाँ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। होश ठिकाने आना होना मुहावरे का सही अर्थ होगा, बताइए मित्र। होश ठिकाने होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए है होश आना, ऑप्शन बी है ठीक हो जाना, ऑप्शन सी है भ्रांति दूर होना, ऑप्शन डी है भयभीत होना। बताइए मित्र। होश ठिकाने होना मुहावरे का अर्थ होगा भ्रांति दूर होना। क्या होगा, भ्रांति दूर होना। जैसे अभी हाई स्कूल का रिजल्ट आया ना कि सोहन कह दीजिए, बच्चा कह दीजिए कि बच्चा बहुत उछल रहा था, लेकिन हाई स्कूल का रिजल्ट आने के बाद उसके होश ठिकाने हो गए, अर्थात भ्रांति क्या हो गई, दूर हो गई। आइए मित्र, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। कह रहा धूल फांकना मुहावरे का सही अर्थ है। धूल फांकना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है धूल खाना, ऑप्शन बी है मिट्टी खाना, ऑप्शन सी है मारा मारा फिरना, ऑप्शन डी है धूप चाटना। धूल फांकना मुहावरे का सही अर्थ है धूल खाना, मिट्टी खाना, मारा मारा फिरना, धूल चाटना। मित्रों, यहाँ मारा मारा फिरना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। धूल फांकना का मतलब मारा मारा फिरना, मारा मारा फिरना। अब मारा मारा फिरना का मतलब जैसे सोहन नौकरी के लिए इधर उधर धूल फांक रहा है, यानी इधर उधर मारा मारा फिर रहा है। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 7। खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ है। खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है राख छानना, ऑप्शन बी है भटकना, ऑप्शन सी है खाकी धुलना, ऑप्शन डी है ढूंढना। खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए राख छानना, ऑप्शन बी है भटकना, ऑप्शन सी है खाकी धुलना, ऑप्शन डी है ढूंढना। यहाँ क्या हो जाएगा, खाक छानने का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी सही भटकना होता है। खाक छानने का मतलब भटकना, भटक रहा है, खाक छान रहा है इधर उधर, है ना। आइए प्रश्न नंबर 8। कह रहा दाल भात में मूसलचंद का सही अर्थ है। दाल भात में मूसलचंद का सही अर्थ क्या होगा मित्रों। ऑप्शन ए है बुरा हाल होना, ऑप्शन बी है पराजित होना, ऑप्शन सी है बेकार दखल देना, ऑप्शन डी है भोजन के पीछे मरना। बताइए मित्रों, दाल भात में मूसलचंद का सही अर्थ है। दाल भात में मूसलचंद का सही अर्थ क्या है, बुरा हाल होना, पराजित होना, बेकार दखल देना, भोजन के पीछे मरना। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है मित्रों, बेकार दखल देना। क्या देना, बेकार दखल देना। दाल भात में मूसलचंद का अर्थ क्या है, बेकार दखल देना। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 9 के बारे में जानेंगे। आइए मित्रों, हम लोग प्रश्न नंबर 9 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है। सभा में आए हुए सभी लोग बैठ गए। सभा में आए हुए सभी लोग बैठ गए। इस वाक्य में सभा में आए हुए सभी लोग
क्या है? सभा में आए हुए सभी लोग बैठ गए, इस वाक्य में सभा में आए हुए सभी लोग क्या है? आसन ये है पद, आसन भी है पदबंध, आसन सी है उपवाक्य, आसन डी है समासिक पद। बताइए मित्रों, सभा में आए हुए सभी लोग बैठ गए, इस वाक्य में सभा में आए हुए सभी लोग, ये इतना वाक्य, ये इतना शब्द क्या है? बताइए, पद है कि पदबंध है कि उपवाक्य है कि समासिक पद है? यहाँ मित्रों ये जो यहाँ से यहाँ तक है शब्द सभा में आए हुए सभी लोग, ये पदबंध है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 है। पदबंध किसे कहा जाता है? यानी कई शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को क्या कहा जाता है? पदबंध। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है धर्मशाला यात्रियों के ठहरने का स्थान होता है। धर्मशाला यात्रियों के ठहरने का स्थान होता है। इस वाक्य में धर्मशाला शब्द क्या है? बताइए। आसन है उपवाक्य, आसन भी है पदबंध, आसन सी है समासिक पद, आसन डी है पद। बताइए मित्रों, धर्मशाला यात्रियों के ठहरने का स्थान होता है, इस वाक्य में धर्मशाला क्या है? वाक्य है कि पदबंध है कि समासिक पद है कि पद है? यहाँ मित्रों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समासिक पद होता है। धर्मशाला क्या है? समासिक पद है। समास विग्रह क्या हो जाएगा? धर्म के लिए शाला। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। मैं इस महीने के अंत तक घर जाने वाला हूँ। मैं इस महीने के अंत तक घर जाने वाला हूँ। इस वाक्य में इस महीने के अंत तक क्या है? आसन ए पदबंध, आसन बी समासिक पद, आसन सी पद, आसन डी उपवाक्य। बताइए मित्रों, मैं इस महीने के अंत तक घर जाने वाला हूँ, इस वाक्य में इस महीने के अंत तक क्या है? पदबंध है, समासिक पद है या पद है या उपवाक्य है? यहाँ क्या होगा मित्रों? पदबंध होगा, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। क्लियर? अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? आंसर ये है, यह कविता भाव को प्रकट करती है। देखो, यह कविता भाव को प्रकट करती है, यह भाव कविता से प्रकट होता है, इस कविता से यह भाव प्रकट होता है, कविता से यह भाव प्रकट होता है। बताइए मित्रों, यह कविता, फिर से निम्नलिखित शुद्ध वाक्य यहाँ छाटना है। यह कविता भाव को प्रकट करती है, यह भाव कविता से प्रकट होता है, इस कविता से यह भाव प्रकट होता है, कविता से यह भाव प्रकट होता है। बताइए मित्रों, यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। इस कविता, कविता स्त्रीलिंग इसलिए यहाँ क्या लगा? इस कविता से यह भाव प्रकट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा मित्रों। कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। कह रहा वह जो अभी आया था मेरा भाई, वह जो अभी आया था मेरा भाई। इस वाक्य में जो अभी आया था वाक्य है या क्या है? इस वाक्य में जो अभी आया था क्या है? आसन ये है पदबंध, आसन भी है समस्त पद, आसन सी है पद, आसन डी है उपवाक्य। बताइए मित्रों, वह जो अभी आया था मेरा भाई, इस वाक्य में जो अभी आया था ये क्या है? पदबंध है, समस्त पद है या पद है या उपवाक्य है? मित्रों इसे पता चल रहा है यहाँ कितने उपवाक्य है? 2। कौन उपवाक्य है? एक मेरा भाई है और एक दूसरा उपवाक्य है। ये इसी को पूछा है, या ये पूछा जाता तो कुछ और पूछा जाता। तो उपवाक्य है, क्या होगा मित्रों? उपवाक्य। क्लियर?
अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 14 की। कह रहा परीक्षा में चोरी मत करो, कैसा वाक्य है? परीक्षा में चोरी मत करो, कैसा वाक्य है? ऑप्शन ए है निषेधवाचक, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी है अनुरोधवाचक, ऑप्शन डी है अवधारणावाचक। बताइए मित्रों, ध्यान से बताइए, ये वैसे पता चल रहा है। परीक्षा में चोरी मत करो कैसा वाक्य है? निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, अनुरोधवाचक, अवधारणावाचक। क्या होगा मित्रों? निषेधवाचक। निषेध माने रुकावट, जहां मत हो, खबरदार हो, ऐसे शब्द आ जाए वहां क्या हो जाएगा? निषेधवाचक। क्लियर? इसका प्रश्न नंबर कुछ ऑप्शन नंबर ए है। मित्रों प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। कह रहा क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो कि सुमन कब आई? क्या तुम जानते हो कि सुमन कब आई? यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन ए है सरल वाक्य, ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी है मिश्रित वाक्य, ऑप्शन डी है उपवाक्य। बताइए मित्रों, क्या तुम जानते हो कि सुमन कब आई? यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन ए है सरल वाक्य, ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी है मिश्रित वाक्य, ऑप्शन डी है उपवाक्य। कौन वाक्य है मित्रों? मिश्रित वाक्य। कौन वाक्य? मिश्रित वाक्य। यानी ये कौन जोड़ रहा दोनों वाक्यों को? दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा? क्या तुम जानते हो या सुमन कब आई, इसको कौन जोड़ रहा? कि ये कैसा वाक्य मित्रों? मिश्रित वाक्य। मित्रों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।